आज आपके लिए एक और कहानी, हरिशंकर परसाई की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन, जो डिपार्टमेंट में एमडी साहब के नाम से मशहूर हैं, कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा ही इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता है छुरे पर पाए गए निशान मुस्लिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख रहा हूं, वहां मनुष्य की जाति है। यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता तो बहुत आगे बढ़ी हुई है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं हो पाते। सुना है आपके यहां राम राज्य है। मेहरबानी करके किसी पुलिस ऑफिसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह सचिव ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक का आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तब तय हुआ कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया, आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी! गफूर ने एड़ी पटक कर सैल्यूट मारा। बोला, जी पेट साहब। एफआईआर रख दी? जी पेट साहब। और रोजनामचे का नमूना? जी पेट साहब। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर बोला, हमारे घर पर जचगी का केस है, मदद के लिए अपनी पत्नी को भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पैट साहब। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पैट साहब, मैं अपने मकान को भेज दूंगा खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी की बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहां आदमी को इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा, जानता हूं वे, तुम्हारी पुलिस बहुत कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पैट साहब, एसपी साहब के घर से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना।
मतादीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब को, जरूर ले आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकलता जा रहा था। मतादीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजा रहा? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ भी नहीं है। मतादीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अपने अधिकारी मतादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधे पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी नहीं थे किसी के। लिहाजा मातादीन ने एड़ी हिलाना और हाथ में उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहां इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूं। मातादीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में वहां टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहां पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे राम राज्य में पुलिस लाइन में हनुमान जी होते हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मातादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी होता है। हनुमान सुग्रीव के यहां स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान रामचंद्र बहुत खुश हुए थे। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूं। उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन पर स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों के बाद चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। मातादीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर दिखाओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं इसलिए। सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहां सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश में करते रहते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही नहीं करेंगे। मातादीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में गड़बड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलवा कर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मातादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूं। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह?
माता दी ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चे को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधी पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे। वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम अभी भी कोरी तनख्वाह में ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट आने वाला था। आधी समस्या हल हो गई थी। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताऊं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में जाकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा तभी तो एविडेंस इकट्ठा हो पाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला, किसी के कपड़े पर या कहीं और? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हां, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लगे हैं। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने कहां जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलाया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भेजा था, मेरा क्या कसूर? चांद की पुलिस उसकी बात पर एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था, अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह पर गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह पर नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब माता दीन की प्रतिभा की फिर से परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान है तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह पे नहीं गया, वहां मेरा मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है, किसको सजा होनी? पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित करना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी व्यक्ति को सजा होगी ही। मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं। सब में उसी परमात्मा का अंश है।
हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों पर होता है। पहला, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दूसरा, क्या उसे सजा दिलाने पर ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दीन को बताया गया है वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरी कि एक निरपराधी भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझ चुका हूं, उसमें उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों का खून मिल रहा है, उसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो, एफआईआर की कॉपी है, इस पर तुम एफआईआर भरो। माता दीन ने एफआईआर भरवा दी और बखत जरूरत के लिए खाली जगह भी छुड़वा दिया। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारे तो बड़े आफत हैं। तमाम भले लोग आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास कोई आए तो उसे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी भी कह देंगे ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी भी कह देंगे ऊपर से हो रहा है। तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे, आईजी भी कहेंगे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह सब ऊपर से हो रहा है। तब तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, माता दीन ने कहा, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कोई लौट सका है क्या? कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है सारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रही है। तुम भी उसे सीख लो, ऊपर से हो रहा है। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह ले आओ। कोतवाल ने कहा, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते किसी को देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कैसे होंगे? माता दीन ने सिर ठोंक लिया। किस बेवकूफों के बीच फंसा दी है गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी पता नहीं। झल्ला कर माता दीन ने कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं होते जो देखे, बल्कि वह होते हैं जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा। समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से होती है, जहां जरूरत हुई उसे चश्मदीद बना दिया जाता है। हमारे यहां ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं
कि इस आदमी में कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जिससे जान लेता है कि अमुक जगह पर वारदात होने वाली है और वहां पहले ही पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना देता हूं। 8-10 उठाईगिरी को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब पीते हो, शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर मातादीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर मातादीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। मातादीन का प्रेम उमड़ गया। उसने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं साहब, हम वहां नहीं थे। मातादीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, हाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा था ना। उन लोगों को लगा यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बातें करता है। वे हंसने लगे। मातादीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब हम थे ही नहीं तो कैसे देखें? मातादीन ने गुर्रा कर कहा, कैसे देखा सो बताता हूं। तुम लोग जो काम करते हो ना, सब इधर दर्ज है। हर एक को एक एक काम के लिए 10-10 साल जेल में डाल सकता हूं। तुम लोग ये काम करते रहना चाहते हो या जेल में सड़ना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं चाहते। मातादीन ने कहा, ठीक है, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा था? देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। मातादीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब आप जो कहेंगे वो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। होश आया तो मातादीन के चरणों पर गिर पड़ा। मातादीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव में लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। मातादीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच के पन्ने फाड़ डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे हुए खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता है कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया है। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई थी, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए थे। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चे को कोई नहीं बचाता, जलते मकान में आग लग जाए तो उसे कोई नहीं बुझाता।
आदमी जानवर से भी बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन जी को बुलाया। माता दीन ने देखा ये एकदम बूढ़े हो गए थे, लगा ये कई रात से सोए नहीं है। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए आईजी का ऑर्डर मिल गया था। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन जी की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उसे बचाता नहीं, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो गए हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहां रहें तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए।